सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये जो तासुर आपके हवाले से दिया जा रहा है कि रेट्स नहीं बढ़ाए गए, लोग सर वीडियो बना के वहाँ खड़े होकर माल रोड पे बता रहे हैं कितने इतने किराए हैं और खवातीन ने अपने जेवर तक वो गिरवी रख दिए कि अभी हम पैसे दे देंगे, अभी हमें रहने दिया जाए। तो ये इंसानी हमदर्दी का तो एलिमेंट तब शुरू हुआ जब यहाँ अमवात का सिलसिला, उससे पहले तो सर रेट्स बहुत ज्यादा थे। राज साहब, ये जो आपने बात की है कि फैमिलीज ने अपने जेवरात गिरवी रखवा दिए, तो मैं आपके चैनल के थ्रू अगर वो खवातीन या वो मेरी बहनें या माएँ आके ये बताएं कि कहाँ होटल के पास हमने गिरवी रखाएं, तो हम अपने अदारों के सामने पेश हो जाएंगे कि हमारे एंड पे ये गलती। मरी के खिलाफ हमेशा बाइकाट का प्रोपोगंडा होता है और आज भी लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं। और इंतजामिया की तरफ से ये बात जब मिनिस्टर इंटीरियर साहब ने कि मरी में जो 22 अमवात हुई हैं ये इस वजह से हुई है कि होटलियर्स अवर चार्ज कर रहे थे, ये सरासर गलत है। किसी होटल वाले ने अवर चार्ज नहीं किया। होटल के अंदर किराए जो थे वो 10,000 15,000 चल रहे थे और नॉर्मल होटल के अंदर 2,000 3,000 4,000 तक चल रहे थे। बदकिस्मती इस थानिया मरी में जो सबसे बड़ी ये है कि रोड क्लियरेंस क्यों नहीं हुई। आज दिन तक कोई सवाल पे नहीं आ रहा कि रोड क्लियरेंस 5 किलोमीटर के अंदर क्यों नहीं है। उसकी वजह ये थी कि हाईवे के पास डीजल नहीं था। सही मशीनें कैसे चलती। ठीक है, मतलब आप ये करें, ये जिम्मेदारी वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर की, वहाँ की इंतजामिया की बनती थी कि बर्फ हटाई जाए। ये जो बेसिक का एलिमेंट आ जाता है हमारे अंदर, चाहे वो फर्द के तौर पर हो चाहे वो रियासत के तौर पर हो, कि हमें जान 2-4 हम नंबर्स गिनना शुरू कर देते हैं, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, चाहे वो बलूचिस्तान में होने वाली हालिया बारिशें हो या फिर मरी में होने वाला मामला हो। सर ये कब खत्म होगा और कैसे इसको खत्म किया जा सकता है कि इंसानी जान, हमदर्दी का एलिमेंट हम में आए? जी देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं ना, तो मेरे पास एक मरीज आता है और आके कहता है कि मुझे तेज बुखार है, मेरा बुखार हटा दीजिए। तो मुझे इस बात का पता है कि अगर उसको 2 पैरासिटामोल की गोलियां दे दूंगा तो उसका बुखार हट जाएगा, लेकिन उससे उसकी बीमारी खत्म नहीं होगी। अगर उसको निमोनिया है तो जब तक निमोनिया का इलाज नहीं करेंगे तो ये जितनी भी आप बातें कर रहे हैं और हम रोज करते रहते हैं कि ये बात खत्म क्यों नहीं होती, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं, ये अलामात हैं। और अलामात का इलाज भी होना चाहिए, उसके लिए लॉ को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसके लिए जो गलती करता है उसको फौरन पकड़ होनी चाहिए, SOP तमाम चीजें बनानी चाहिए। लेकिन जब तक हम इसकी रूट काज, जिसका मतलब इन किरदार की तश्कील का कोई मजबूत निजाम मुआशरे में कायम नहीं करते, उस वक्त तक इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। जाने वालों की तादाद कल भी ज्यादा थी वहां पर जो टोल प्लाजा है, और आने वाले कम थे। तो सर इन चीजों की जो एक फर्द वाहिद के हवाले से जिम्मेदारी वो भी हमारे अंदर नहीं है। ये क्यों है कि हम कानून को भी खातिर में नहीं लाते, अहकामात को भी खातिर में नहीं लाते हैं? हालांकि हुकूमत चाहे तो सब कुछ पहले कर सकती थी, वो टैक्स लेती है। ये जो बात मौसूफ फरमा रहे थे कि वहाँ वो चाय सस्ती है, अंडे सस्ते हैं, बिल्कुल ये हकीकत के बरखिलाफ है। इसके बरअक्स है, वहाँ चाय भी महंगी है, अंडा भी 500 का चल रहा है। और होटलों के किराए हमें ज़राए बताते हैं, वहाँ के होटलों के किराए 50,000 तक चले गए। सोने जेवर की जो शहादतें खबरें आ रही हैं वो भी दुरुस्त हैं। वहाँ तो उस इलाके मर्री के अंदर मुदस्सिर इकबाल साहब, एक मिनिस्टर वफाकी वजीर साहब अपने अहलो इयाल के साथ, अहले खाना के साथ मौजूद थे। अल्लाह उनको हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम ये नहीं चाहते कि उनको कुछ हो जाता, लेकिन अफसोस ये है, फ़र्क इतना है कि वो हुकूमत के लोग हैं, उनके पास ओहदा है, मनसब है, जाहो जलाल सब कुछ है। लेकिन अगर इस कौम को कीड़े मकोड़े न समझें, इस कौम के ऊपर रहम करें, जो टैक्स देती है, जो सियाह जाते हैं, इनके जान व माल की जिम्मेदारी, हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त के जिम्मे होती है। दीबा शहनाज साहबा, ये अमवात क्या सर्दी से हुई हैं जो गाड़ियों के अंदर थी, या ये जो गैस के वजह से हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, ऑक्सीजन आ नहीं रही थी? क्या वजूहात इब्तदाई तौर पर आप लोगों को मालूम हुई? गया कि ऐसे वाकयात में जिस वक्त कि आपकी गाड़ियों के सिलेंसर तक बर्फ़ पड़ जाती है और लोग हीटर लगा के अंदर ही सो गए और शीशे भी बंद किए हों, उसमें दोनों सूरतें हो सकती हैं। हाइपोथर्मिया की वजह से भी हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जिसका आपको ना खुशबू का पता चलता है और बंदा स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस में चला जाता है। तो कॉजेज तो दोनों हो सकती हैं और ज़्यादातर चांसेस यही लग रहे क्योंकि शीशे बिल्कुल बंद थे और गाड़ियों की जो वेंट्स वगैरह हैं वो भी लॉक हो जाती हैं। जब इतनी ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई है, हमने शीशों से
ہٹا کے یہ چیک کیا. یہاں پہ ایک چیز صرف آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے وہ جو جتنی بھی انکوائریز ہو رہی ہیں اور جس طرح سے بھی رسپانسبلٹیز فکس کی جا رہی ہیں, لیکن میری ریکویسٹ ہے جو میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا کہ ہر سٹیزن جو ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, ہر جان اہم ہے, اور ہر ایک کو ہمارے لوگ ادھر گائیڈ بھی کرے تھے. لیکن میں پھر آپ کے توسط سے کہ عقل مند قومیں وہ ہوتی ہیں جو کہ ڈیزاسٹر سے سیکھتی ہیں اور آگے کے لیے لائے عمل تیار کرتی ہیں. شہریوں کے بہاف پہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. میں بحیثیت شہری جب اپنا ٹریول پلان کروں تو میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اپنی فیملیز کے لیے سب سے پہلے ویدر کنڈیشن کو دیکھوں, میں نے کس مقام پہ پہنچنا ہے, اس کا ٹریول ٹائم, میرا انٹرول ٹائم کو پلان کرنا, اس دوران برف باری ہوگی تو کیا ایکسٹرا ٹائر, آپ کے لیے فیول کی ارینجمنٹ, اور آپ کے بچے یا جو بھی آپ کی فیملی ساتھ ہے ان کے لیے کمبل, ایکسٹرا ساکس, اور اس تمام کنڈیشن سے نپٹنے کے لیے چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد اگر ایسی سچویشن بن جاتی ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں تھی تو آپ بجائے اس کے کہ ساری فیملی کو لے کے گاڑی میں آپ بیٹھے رہیں, کوشش کریں کہ ایک اد بندہ اگر گاڑی کی رکھوالی کے لیے رہنا چاہتا ہے تو باقی لوگوں کو نیئرسٹ اسپاٹ پہ ان کو موو کرا دے, رین کوٹس وغیرہ ساتھ رکھیں, امبریلا ساتھ رکھیں, اور آپ نزدیکی جو گورنمنٹ کی بلڈنگ ہے یا گھر ہیں وہ سیف زونز ہیں ان کے لیے اس وقت, وہ ان کو ادھر موو کر دیں انسٹنٹ کہ آپ 6-7-8 گھنٹے وہاں پہ ان کو ٹھنڈ میں رکھ لیں. تو میری ہمدردیاں ہیں ان تمام فیملیز کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.